जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है, जिसके बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने विस्फोटकों के बाद लगातार पकड़े जा रहे डॉक्टरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, 9 जवान शहीद हो गए, देश रो रहा है। दिल्ली में धमाका होता है, 13 लोगों की मौत हो जाती है, पूरा देश सदमे में है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक ही दिन में 2 विवादित बयान दे दिए। पहला बयान उन्होंने व्हाइट टेरर मॉड्यूल में पकड़े आतंकवादियों को लेकर दिया है, दूसरा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया। अब्दुल्ला का कहना है कि जांच में इन कारणों का पता लगाया जाए कि आखिर क्यों डॉक्टरों ने ये रास्ता अपनाया। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी। It needs a thorough study and investigation. उन्होंने एक और ऑपरेशन सिंदूर होने की संभावना पर चिंता जताई। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर अब नहीं होगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। लाल किला हमले का मास्टरमाइंड कश्मीर का ही एक डॉक्टर है, जिसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं। हालांकि सवाल ये नहीं कि डॉक्टरों ने आतंक क्यों चुना, लेकिन सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला आखिर कब तक चुप रहेंगे और कब तक आतंकियों की स्थिति को देखकर हमदर्दी दिखाते रहेंगे। आतंकवाद कोई करियर ऑप्शन नहीं है जो MBBS के बाद इसे ज्वाइन किया जाए। ये वही डॉक्टर हैं जो अस्पताल में बम बनाते पकड़े गए और अब उन्हीं की पैरवी करते फारूक अब्दुल्ला नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है, जिसके बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने विस्फोटकों के बाद लगातार पकड़े जा रहे डॉक्टरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, 9 जवान शहीद हो गए, देश रो रहा है। दिल्ली में धमाका होता है, 13 लोगों की मौत हो जाती है, पूरा देश सदमे में है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक ही दिन में 2 विवादित बयान दे दिए। पहला बयान उन्होंने व्हाइट टेरर मॉड्यूल में पकड़े आतंकवादियों को लेकर दिया है, दूसरा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया। अब्दुल्ला का कहना है कि जांच में इन कारणों का पता लगाया जाए कि आखिर क्यों डॉक्टरों ने ये रास्ता अपनाया। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी। It needs a thorough study and investigation. उन्होंने एक और ऑपरेशन सिंदूर होने की संभावना पर चिंता जताई। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर अब नहीं होगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। लाल किला हमले का मास्टरमाइंड कश्मीर का ही एक डॉक्टर है, जिसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं। हालांकि सवाल ये नहीं कि डॉक्टरों ने आतंक क्यों चुना, लेकिन सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला आखिर कब तक चुप रहेंगे और कब तक आतंकियों की स्थिति को देखकर हमदर्दी दिखाते रहेंगे। आतंकवाद कोई करियर ऑप्शन नहीं है जो MBBS के बाद इसे ज्वाइन किया जाए। ये वही डॉक्टर हैं जो अस्पताल में बम बनाते पकड़े गए और अब उन्हीं की पैरवी करते फारूक अब्दुल्ला नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जम्मू कश्मीर की नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है, जिसके बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने विस्फोटकों के बाद लगातार पकड़े जा रहे डॉक्टरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, 9 जवान शहीद हो गए, देश रो रहा है। दिल्ली में धमाका होता है, 13 लोगों की मौत हो जाती है, पूरा देश सदमे में है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक ही दिन में 2 विवादित बयान दे दिए। पहला बयान उन्होंने व्हाइट टेरर मॉड्यूल में पकड़े आतंकवादियों को लेकर दिया है, दूसरा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया। अब्दुल्ला का कहना है कि जांच में इन कारणों का पता लगाया जाए कि आखिर क्यों डॉक्टरों ने ये रास्ता अपनाया। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी। इट नीड्स अ थॉरो स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने एक और ऑपरेशन सिंदूर होने की संभावना पर चिंता जताई। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर अब नहीं होगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। लाल किला हमले का मास्टरमाइंड कश्मीर का ही एक डॉक्टर है, जिसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं। हालांकि सवाल ये नहीं कि डॉक्टरों ने आतंक क्यों चुना, लेकिन सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला आखिर कब तक चुप रहेंगे और कब तक आतंकियों की स्थिति को देखकर हमदर्दी दिखाते रहेंगे। आतंकवाद कोई करियर ऑप्शन नहीं है जो MBBS के बाद इसे ज्वाइन किया जाए। ये वही डॉक्टर हैं जो अस्पताल में बम बनाते पकड़े गए और अब उन्हीं की पैरवी करते फारूक अब्दुल्ला नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर की नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है, जिसके बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने विस्फोटकों के बाद लगातार पकड़े जा रहे डॉक्टरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, 9 जवान शहीद हो गए, देश रो रहा है। दिल्ली में धमाका होता है, 13 लोगों की मौत हो जाती है, पूरा देश सदमे में है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक ही दिन में 2 विवादित बयान दे दिए। पहला बयान उन्होंने व्हाइट टेरर मॉड्यूल में पकड़े आतंकवादियों को लेकर दिया है, दूसरा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया। अब्दुल्ला का कहना है कि जांच में इन कारणों का पता लगाया जाए कि आखिर क्यों डॉक्टरों ने ये रास्ता अपनाया। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी। इट नीड्स अ थॉरो स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने एक और ऑपरेशन सिंदूर होने की संभावना पर चिंता जताई। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर अब नहीं होगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। लाल किला हमले का मास्टरमाइंड कश्मीर का ही एक डॉक्टर है, जिसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं। हालांकि सवाल ये नहीं कि डॉक्टरों ने आतंक क्यों चुना, लेकिन सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला आखिर कब तक चुप रहेंगे और कब तक आतंकियों की स्थिति को देखकर हमदर्दी दिखाते रहेंगे। आतंकवाद कोई करियर ऑप्शन नहीं है जो MBBS के बाद इसे ज्वाइन किया जाए। ये वही डॉक्टर हैं जो अस्पताल में बम बनाते पकड़े गए और अब उन्हीं की पैरवी करते फारूक अब्दुल्ला नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।